ऐसा प्लेन पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर आते हैं, हाँ हाँ। उसमें पूरे पे राम 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 लिखिए। अच्छा। बीच का ब्लॉक, इतना ब्लॉक छोड़िए, मतलब इस गोला बना ब्लॉक दीजिए। में, हाँ गोला बनाइए, वहाँ अपनी मनोकामना लिख दीजिए, पूरे को राम राम से भर दीजिए। ब्लॉक भी पूरा भर जाना चाहिए, मतलब कि बस मनोकामना ही रहनी चाहिए और बाकी राम राम, मतलब चारों तरफ राम राम सारा, और आपकी मनोकामना राम जी से घिरा हुआ बस। ये लिखनी शुरू कर दीजिए उसी दिन से। या तो एक डायरी ले लीजिए प्लेन उसकी, या फिर प्लेन कॉपीआर पेपर आते हैं वो ले लीजिए। वैसे औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले सुबह नहा धो के हमारे यहाँ हनुमान जी की जोत होती है और उनको चूरमे का भोग लगाया जाता है हनुमान जी को। उन्हीं से ही दिन की शुरुआत होती है और वो त्यौहार की शुरुआत हनुमान जी से ही होती है। अगर अपनी मनोकामना मांगनी है और उनसे कुछ भी मांगना है तो ये दिन तो बहुत ही अच्छा है दीपावली का, वो सुनते भी आते हैं। सबसे पहले जब आप चूरमे का भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी की जोत कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और किसी को ज़्यादा परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा, तो संपुट लगा के हनुमान जी का पाठ कीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम। गृहस्थों के लिए दीपावली का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, महालक्ष्मी की कृपा बरसे, ये हर कोई चाहता है। इसलिए दीपावली को लेकर के बहुत सी खोजें भी लोगों की चलती रहती है कि आप पूजा पाठ करें, कैसे हम महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, कुछ उपाय मिल जाए, इसमें व्यक्ति लगा रहता है। इन्हीं सब विषयों पे आज प्रकाश डालेंगे, आज बताएंगे आपको। प्रतिमा शर्मा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रतिमा शर्मा जी ज्योतिषी हैं, वैदिक ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकार हैं। तो आज आपको ये बताएंगे कि दीपावली में किस प्रकार से महालक्ष्मी के कृपा पात्र हम बन सकें, किन उपायों को करें, आज आप बताने जा रही हैं। क्या बता रहे हैं? दीपावली पे सब लोग अपनी उसमें बहुत पूजा करते हैं, अपनी तरीके से तो बहुत करते हैं, सभी करते हैं। महालक्ष्मी का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, कुछ विशेष चीज़ें कर लें तो ये साल का एक आता है ऐसा त्यौहार कि इसमें आपने देखा है कि लोग अपनी नज़र दोष भी इसी में ही भगाते हैं, सब कुछ करते हैं हम, है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी दीपावली वाले दिन अपने पितरों की पूजा करें। अच्छा। पितरों को पूजें उसी दिन, क्योंकि बड़ी उसमें आती है दीपावली अमावस्या, तो पितरों की पूजा तो होती है, तो लेकिन पितरों को बहुत अच्छे से मनाएं, उनको वस्त्र भी दें। मतलब दीपावली के ही दिन आप कई लोग अच्छा। देखिए वस्त्र कई लोग ध्यानियों को देते हैं तो वो लगता है, और जिनके वो नहीं है तो वो पंडित जी को दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो पितरों की पूजा करें, उसके बाद अपने घर को अब शुद्ध करने के लिए, नेगेटिविटी हटाने के लिए ये सारी पूजा जो मैं बता रही हूँ ये आप दिन में ही शुरू करें। ये नहीं कि शाम को आपने लक्ष्मी पूजन करना है तभी शुरू करेंगे, लक्ष्मी पूजन के समय नहीं, या आप सुबह नहा धो के तभी करें। आपने क्या करना कि 3 तेज पत्ता लेना, 3 तेज पत्ता पहले पूरे घर में, तेज पत्ते तो सबको पता है गरम मसाले में जो यूज़ होते हैं, तो पूरे घर में उसको सीधे हाथ से ऐसे घुमाना, उस पर एक कपूर रख लेना तेज पत्ता के ऊपर। हाँ, मतलब बिना जलाए। बिना जलाए। अच्छा। बिना जलाए कपूर रखना है। भीमसेनी कपूर मिल जाए या देसी कपूर मिल जाए, बहुत अच्छा है। एक प्लेट में रखना और पूरे घर में उसको घुमाना और फिर अपने मंदिर में ही आके उसको जला देना। अच्छा। जलाते वक्त अपनी विश भी बोलना और उसकी जो राख हो जाएगी उसको अपने घर के बाहर आके फूंक से उड़ा देना। अच्छा, मतलब घर के बाहर निकल करके हाँ, उसको फूंक के उड़ा दें। उड़ा देना प्लेट में से, ठीक है ना, उसको उड़ा देना। देखना आप कितना, मतलब पूरे घर की नेगेटिविटी भी चली जाएगी और शुभ फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जिसके काम बंध जाते हैं, कोई नज़र दोष है, वो सब दूर होने शुरू हो जाता है। अगर आपके पास पीली सरसों है, जैसे हम लोग तो बढ़ के रखते हैं, पीली सरसों पढ़ी भी देते हैं, अगर आपको आती है, माँ दुर्गा के मंत्रों से ही पढ़ते हैं उसको, तो उससे क्या है कि कोई भी नज़र दोष है, नेगेटिविटी है या किसी ने किया कराया है, वो सब इसी दिन वो छिड़कनी चाहिए, दूर हो जाएगी। मैंने आप बहुतों को दी हुई है पीली सरसों, तो उनके पास है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें कि पूरे घर में उसको मारते हुए, छिड़कना नहीं है, मारते हुए बाहर तक आए, घर के बाहर तक, एंट्री गेट से बाहर तक पूरा ऐसे मारना है जैसे किसी को हम चोट मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, मतलब जोर से मारना। हाँ, मारते हुए निकलना है। मतलब ये पीली सरसों लेके थोड़े थोड़े जोर से मारते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े दाने मारते हुए घर से बाहर निकल। उस दिन जरूर मारी जाती है। अच्छा। ये पीली सरसों। व्यापार है तो वहाँ पे भी
करिए। तेज पत्ते का उपाय आपकी दुकान है या व्यवसाय है, आपका कोई भी व्यापार है, आप वहाँ भी करिएगा, अपनी दुकान पे, अपने उसमें, घर में तो कर ही रहे हैं लेकिन वहाँ भी करिएगा, बहुत ही अच्छा आपको पॉजिटिव फल देगा। स्त्रियाँ क्या करेंगी, अपने घर की बरकत के लिए रसोई घर में एक कांच के बाउल में 5 हल्दी की गांठ, 7 कपूर की, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और छोटा सा आपने फिटकरी का टुकड़ा और 5 ही छोटी छोटी साबुत नमक की डली उस कांच के बाउल में डाल दीजिए। पीली सरसों भी है तो वो भी डाल दीजिए, थोड़ी सी पीली सरसों। अब उसको आपने अपने रसोई घर के, अगर आपको पूरब दिशा है, पता कि यहाँ पूरब है, पूरब और उत्तर है, तो उत्तर में कई जगह है, पूरब उत्तर में जगह है तो वहाँ रख दीजिए। आपके किचन में से, रसोई घर से बरकत नहीं जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा घर में, क्योंकि बरकत वहीं से आती है। अच्छा, पैसा भी शुरू हो जाएगा। यही सेम आप अपने व्यवसाय में भी एक बाउल में बना के रखिए। आपकी दुकान है, कोई भी चीज़ है, ऑफिस है किसी चीज़ का, तो एक ऑफिस में भी आपने अपना पूरब या उत्तर की दिशा में ये बाउल रख दीजिए। देखना आपके घर ऑफिस में भी नेगेटिविटी भी जाएगी और धन का आगमन भी होगा। परेशानियां जो आप सोच रहे थे, बंधा हुआ है, व्यवसाय नहीं चल रहा, वो भी आपका शुरू हो जाएगा। बॉल जो आपने कहा, ये मतलब कोई विशेष पात्र होगा? कांच में। अच्छा। अब आप ये कहेंगे कपूर तो देखो थोड़े दिन बाद उड़ जाता है, जब आप रखेंगे उसकी बहुत भीनी भीनी खुशबू भी सारे में फैल जाएगी, कपूर की बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो नेगेटिविटी तो वैसे ही चली जाएगी। जब कपूर आपको दिखे कि उड़ गया है, बाकी चीज़ तो एज इट इज़ है ना, तो कपूर की टिक्की फिर से रख दीजिए साथ उसमें। अच्छा, उस पर रिफिल कर दीजिए। हाँ, फिर से डाल दीजिए। तो ये चीज़ छोटी छोटी सी उपाय हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं दीपावली वाले दिन। और बाकी तो देखो, सब लोग दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो गोमती चक्र और ये सब तो लेके ही आते हैं, सब करते ही हैं। हमने भी एक पिटारा एक निकाला है कि मैं उसके अंदर उस पिटारे में सारी चीज़ें देती हूँ, जैसे पोटली आती है बना के, ऐसे एक पिटारा। तो पोटली तो ये होता है कि बंद के आपने रख दी तिजोरी में, पिटारा क्या है वो खुला हुआ है। उसमें सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, नज़र दोष की भी और उसकी गोमती चक्र भी, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सब कुछ पूजा करके अभिमंत्रित करके तैयार किया है। आप वो भी चाहें तो मंगवा सकते हैं, वो पिटारा भी रख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी और वो अभिमंत्रित वाली चीज़ें आएंगी। उसमें पीली सरसों भी आएगी मेरी, सब कुछ आएगा। नहीं मंगाना तो उस दिन एक क्रासुला का पौधा आता है, क्रासुला, हाँ, क्रासुला, वो जरूर लगवाइए अपने गमले में। माली से पहले ले आइए, दीपावली वाले दिन उसको लगाइए, उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। और घर का एंट्रेंस गेट सीधे हाथ की तरफ लगाइएगा उस पौधे को। जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ उस पौधे को, गमले को बाहर से आप प्रवेश करते हैं घर में तो आपके दाहिनी तरफ होना चाहिए। हाँ, अच्छा, सीधे हाथ निकलेंगे तो बाईं तरफ। हाँ जी। एक उपाय और कर लीजिए, घर में जब कहते हैं ना इसको नज़र हो गई है, इसको परेशानी है, बीमारी है, जा नहीं रही, ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आपने क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, 7 नमक की डली लेनी है, 7 बार उसके ऊपर से फिटकरी का टुकड़ा लेना है, 7 नमक की डली, साबुत नमक। अच्छा, हाँ, डली आती है। अच्छा, उस साबुत तो एंटीक्लॉक्स ढेले के सब प्रकार का होता है। 7 बार उल्टा ऐसे उतारेंगे उसके ऊपर से। अगर दूसरा बंदा उतार रहा है तो पूरा उतार दीजिए, ठीक है, और उसको वॉशरूम में, टॉयलेट में डाल के फ्लैश ऑन कर दीजिए। फिटकरी और 7 नमक की डली। घर के जिस बंदे पे ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, और नहीं तो आप वैसे भी सब पे कर दीजिए। हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत नकारात्मक तो सबका ही होता है, मन में कम से कम तो आ ही जाता है लोगों को। तो अपने ऊपर से भी कीजिएगा, अपने ऊपर से खुद से एंटी क्लॉक कर लीजिए, हैं, और बाकी अपने बच्चों के, पति के, सबके ऊपर से करके अपना, एक ऐसा नहीं हो कि एक ही को सब पे घुमाना है, अलग अलग, सबका अलग अलग होगा। अगर मैंने अपने लिए 7 नमक की डली या फिटकरी ली है तो वो मेरी है, मैंने अपने ऊपर से किया, फ्लैश ऑन कर दिया। और फिर पति के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, तो उस हिसाब से लाइएगा। तो उस दिन ये काम जरूर करिएगा। बाकी माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास हो। अच्छा, वैसे जहाँ भी महालक्ष्मी की आराधना होती है, माँ सीता की आराधना होती है, वहाँ हनुमान जी की तो बात हो ही जाती है। लगे हाथ तो कुछ उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए, जो भक्त हनुमान जी कुछ करना चाहे। उस दिन तो हनुमान जी का विशेष
पूजा होती है। क्षमा करना, मैं पहले बताना ही भूल क्योंकि गई। अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता तो वही है, वही है, वो भी देते हैं, सब है उनके आप पास। लोग ने देखा है, हमारे यहाँ भी होती है, वैसे औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले सुबह नहा धो के हमारे यहाँ हनुमान जी की जोत होती है और उनको चूरमे का भोग लगाया जाता है हनुमान जी को। उन्हीं से ही दिन की शुरुआत होती है और वो त्योहार की शुरुआत हनुमान जी से ही होती है। मतलब सवेरे चूरमा बना लिया, हाँ, चूरमे का लड्डू, उसमें चूरमे का लड्डू, मतलब उनकी उसमें जोत अलग से आटा जलेगी। और गुड़ नहीं, भून दिया। जैसे कि कई लोग होते हैं मीठा पराठा बनाते हैं देसी घी का, उसके अंदर सौंफ और मिश्री और सब कुछ डालते हैं, किशमिश वगैरह, इलायची, फिर उसको मिक्सी में पीस के ग्राइंड करके या हाथों से, हमारी पुरानी तोड़ हमारी के, अम्मा हाथों से ऐसे से भर के बनाती थी, उसमें चीनी डाल के, तो घी, देसी घी डाल के, तो उसके लड्डू बना लेती थी। तो हनुमान जी को वो बहुत प्रिय हैं। फिर वो उसका भोग लगाते हैं और साथ में उनकी जोत करते हैं। तो उनकी जोत जरूर करनी चाहिए। और मंदिर में जाके हनुमान जी का अगर कर सकते हैं उपाय तो बहुत अच्छा है कि उनसे अगर अपनी मनोकामना मांगनी है, उनसे कुछ भी मांगना है, तो ये दिन तो बहुत ही अच्छा है दीपावली का, वो सुनते भी आते हैं। सबसे पहले जब आप चूरमे का भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी की जोत कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और किसी को ज़्यादा परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा, तो संपुट लगा के हनुमान जी का पाठ कीजिए, संपुट लगा के कीजिए। और सुंदरकांड का पाठ जो कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए। फिर अपनी जो एक पर्ची पे अपनी मनोकामना लिख दीजिए कि मेरी ये मनोकामना बाबा पूरी करो। और ये आपने हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको ये पर्ची देनी है, चढ़ानी है। पंडित जी को बोल दीजिए मेरी मनोकामना की है, ठीक है, ये चढ़ाइए। और जिसने भी, मैंने आपको बताया था ना कि मनोकामना का राम राम लिखना है, तो वो उस दिन से उठा सकता है, बहुत अच्छा शुभ दिन है। उस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे बजरंगबली, हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है। तो मैंने जैसे बताया कि आपने ऐसा प्लेन पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर आते हैं, हाँ। उसमें पूरे पे राम 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 लिखिए। अच्छा। बीच का ब्लॉक, इतना ब्लॉक छोड़िए, मतलब इस गोला बना ब्लॉक दीजिए। में, हाँ, गोला बनाइए, वहाँ अपनी मनोकामना लिख दीजिए, पूरे को राम राम से भर दीजिए। ब्लॉक भी पूरा भर जाना चाहिए, मतलब कि बस मनोकामना ही रहनी चाहिए और बाकी राम राम, मतलब चारों तरफ राम राम सारा, और आपकी मनोकामना राम जी से घिरा हुआ बस। ये लिखनी शुरू कर दीजिए उसी दिन से। या तो एक डायरी ले लीजिए प्लेन उसकी, या फिर प्लेन कॉपीआर पेपर आते हैं वो ले लीजिए। और वो पेपर में फ्रंट पे लिखा है तो बैक खाली नहीं छोड़नी। बैक में क्या करेंगे, मनोकामना नहीं लिखनी, आपने फ्रंट में लिख दी गोले में, बैक में फिर राम 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 पूरा लिखना है। इस तरह से आपने रोज का एक पेज लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखना आपके 41 दिन पूरे नहीं होंगे, वो मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से आपका वो बन जाएगा। जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएं, आपने कहा ना 41 दिन मैं करूँगा या करूँगी, तो वो आपने पेपर ले जाने हैं। बड़े हनुमान जी का कोई मंदिर है, क्योंकि वहाँ के सारे जो हमारे पंडित हैं, विद्वान, वो जानते हैं कि ये मनोकामना वाली है, तो उनको दे दीजिए बड़े प्यार से कि ये राम नाम की पर्ची है, तो उनके शीश पे चढ़ाई जाएगी। हनुमान जी के शीश पे चढ़ा देते, रख देते हैं, हाँ, राम राम लिखा है, राम राम लिखा है, ठीक है ना। तो साथ में तुलसी दल जरूर चढ़ाइएगा। बड़े हनुमान जी का मंदिर जाइए, मतलब प्राचीन हो थोड़ा, हाँ, क्योंकि छोटे में इतना चढ़ाया नहीं जाता है, वो मानते नहीं है। बड़े प्राचीन मंदिर में ये चीज़ें प्रचलित है, उन्हें पता है कि राम नाम की जो पर्ची है जो ये लाए हैं, वो कैसे विसर्जन करनी है और कैसे कहाँ करनी है, उनको पता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी जो आपकी श्रद्धा है, आपने जो मनोकामना लिखी है, वो किसी के पैर में या किसी के वैसे ना जाए। उन लोगों को मालूम है कि ये कैसे करनी है, तो उनको विधि पता है। आप उनको हाथ जोड़ के दे दीजिए और दक्षिणा भी दीजिए कि ये मैंने राम नाम की पर्ची लिखी है, तो ये प्रभु के उसमें शीश पे चढ़ा दीजिए, बस। मतलब 41 दिनों में आपका काम होकर ही रहेगा, होकर रहेगा। और आपका मन मानता है और आपको लगता है, श्रद्धा है, आपने उस दिन से उठाई है, तो मैं तो ये कहूँगी 41 दिन गिनिए ही मत। 41 दिन पूरे हो गए, फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। मनोकामना नहीं लिखनी है, मत लिखिए, राम नाम की पर्ची शुरू कर दीजिए, तो बस उसको लिखते रहे, मन में मनोकामना बोलते रहे और पूरा पेज भर दीजिए। अगले दिन दूसरा पेज भर दीजिए, इस तरह कर लीजिए, उसे छोड़िए ही मत। तो हनुमान जी तो सेंद्रूप आते हैं, वो तो अमर हैं, वो तो आपकी
पर्ची सुनेंगे आपकी जो अर्जी है, जो आपकी मनोकामना है सुनेंगे। और हनुमान चालीसा नियम से पढ़िए, नियम से पढ़ें। हाँ। और दिवाली के दिन भी ये प्रयोग कर लीजिए। हाँ। राम राम लिख करके राम बीच में राम मनोकामना लिखो, लिखिए, उसी दिन से चढ़ाइए, उसी दिन से आप शुरू कर चढ़ा दीजिए। हाँ, मतलब नया आप शुरू करना चाहते हैं हाँ, तो शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा दिन है। उसी दिन से जिसको लगता है कि मैं ये वाला काम चलो अब शुरू करूँगा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसी दिन से शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपने याद दिला दिया, बहुत पहले आपने इसकी चर्चा की थी। हाँ जी, और इस वक्त काफ़ी लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की थी, बहुत से लोगों ने लिखा भी था, लेकिन आपने पुनः स्मरण दिला दिया कि ये शुरू कर दीजिए। हाँ। दीपावली वाले दिन से बहुत शुभ दिन है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे बजरंगबली। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।